आज की एनर्जी में मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारा हुआ है नया सीज़न शुरू, राइट, एंड न्यू मून इन वर्गो भी है. इट्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ एंड सितंबर में बेसिकली हम किस तरह की एनर्जीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर डिफरेंट ज़ोडिएक. सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी विद एरीज़. एरीज़ अपनी हेल्थ, अपनी सेल्फ केयर पे काम कर रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गो करके अपने गोल्स एंड करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक. थोड़ा सा अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें. अपने लिए कोई छोटी सी आप चीज़ कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है सेल्फ केयर का मतलब है कि आप जाके सैलून में जाके फॉर द वुमेन आउट देयर कि वो तेल लगवा रही हैं या कुछ कर रही हैं. समटाइम्स सेल्फ केयर इज़ समथिंग एज सिंपल एज चाय का कप लेके आप सोफे पे जाके अकेले भी बैठ जाएं और आपको सुकून के 5 मिनट भी अगर दिन की शुरुआत में मिल जाएं, तो आई थिंक दैट फॉर यू इज़ सेल्फ केयर एज वेल, राइट. टॉरस जो है वो अपनी एक्चुअली एरीज जो है वो आई एम सॉरी टू से कुछ नई वर्कआउट रूटीन अगर अभी शुरू करेंगे तो वो भी उनको बहुत फ़ायदेमंद उनके लिए होगा. नाउ कमिंग टू टॉरस. टॉरस जो है वो अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं. बीइंग अ टॉरस माई सेल्फ आई थिंक आई हैव बीन रियली वर्किंग हार्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉट जस्ट कि मेरा कमरा कैसे दिखता है या मैं खुद कैसे दिखती हूँ या मेरी सोच कैसे लोग परसीव करते हैं. सो यू आर कल्टिवेटिंग दैट सॉर्ट ऑफ न्यूनेस इन योर लाइफ, राइट. एंड आप पैशन प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं. आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप पब्लिक आई में अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को शेयर कर सकते हैं. पब्लिक आई का मतलब ये नहीं कि हर टॉरियन एक शो का होस्ट होगा. Sometimes public eye is something as simple as maybe giving a presentation at work or आपने cultivate आप अपनी creativity कर सकते हैं by cooking a good meal for your family at night, trying a new recipe. So देखिए creativity different औरतें या different लोग different तरीके से channel करते हैं. Then coming to Geminis are going to be focusing on their relationships. क्यों? Because I just feel like as if उन लोगों की ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं वो उनसे डीप कनेक्शन करना चाह रहे हैं. जेमिनाइज को अक्सर लोग बोलते हैं कि यार बड़े सरसरी तरीके से बात करते हैं, बड़ी सुपरफिशियल तरीके से चीज़ें रखते हैं. बट इन रियलिटी जेमिनाइज आर नाउ लुकिंग फॉर मोर प्रोफाउंड कनेक्शंस. वो ज़्यादा समझना चाह रहे हैं, ज़्यादा अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताना भी चाह रहे हैं उनके लिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जेमिनाइज के लिए ये स्पेस होल्ड करें. देन कमिंग टू कैंसर्स आर गोइंग टू बी इनहैंसिंग देयर होम लाइफ. होम इज़ वेयर योर हार्ट इज़. काफ़ी दफ़ा आप घर की अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं. आई नो कैंसर फ्रेंड ऑफ माइन हु हैज़ रिसेंटली फाउंड अ वेरी नाइस सिस्टम, a house help in a way कि basically the person is and I mean the person my friend isn't living here but उससे ज़िंदगी घर का निज़ाम इतना आसान हो गया है बिकॉज एक ऑर्डर आ गया है, एक स्ट्रक्चर आ गया है. तो कैंसर्स अपनी ज़िंदगी में अपने घर का स्ट्रक्चर सही कर रहे हैं, अपनी लिविंग स्पेस के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, अपनी इन्वायरमेंट थोड़ी बेहतर कर रहे हैं, राइट. एंड दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जब घर जाते हैं आपकी इमोशनल बैटरीज सिर्फ इसी तरीके से रिचार्ज होती हैं कि घर में सुकून मिलता है, राइट. आफ्टर कैंसर्स वी हैव लियोज जो है वो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं. तो अगर आप एक लियो हैं तो आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, नया कोर्स ऑफ स्टडी उठा सकते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ लियोज हु आर बेसिकली वर्किंग ऑन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड दैट कैन मीन कि वो कोई ऐसी स्किल सीखें जिससे उनका करियर में भी उनको फ़ायदा हो, अपनी पर्सनैलिटी में भी उनको फ़ायदा हो. सो दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर देम. वर्गोज जो है दे नीड टू प्रैक्टिस सम सेल्फ लव. अक्सर होता ही है कि सितंबर अभी तो वर्गो सीज़न भी है, न्यू मून भी आने वाला है एंड सितंबर में लोग जनरली जो पैदा होते हैं वो बहुत ही गिविंग एंड लविंग एंड ओवर नर्चरिंग समटाइम्स आई वुड से. एंड आई थिंक कि उन लोगों को थोड़ा सा ये रियलाइज़ करना है कि यार आई कांट गिव टू पीपल इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड माई सेल्फ. आप अपना ध्यान रखते हैं तो तब आप बाकियों का रखते हैं, राइट. जिस तरह आप अगर देखेंगे आप जब फ्लाइट में भी जा रहे होते हैं तो बोलते हैं पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने फिर बाकियों की मदद करें. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. It's when you take care of yourself, you can take care of other people around you very wonderfully as well. तो वर्गोस को ये अंडरस्टैंड करना है कि अपना ध्यान रखें थोड़ा सा, उनका सोलर रिटर्न भी आ रहा है. लीब्रास अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बैलेंस फाइंड कर रहे हैं. दे वांट टू मेक श्योर कि काम है और घर की लाइफ है. काफ़ी दफ़ा आई नो अ लॉट ऑफ लीब्रा फ्रेंड्स जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही होंगी, उनका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड होगा कि वो आपके साथ बैठ के सुकून से बात नहीं कर रहे होंगे. उनका दिमाग मोस्टली काम पे ही फोकस्ड होगा. यार कल मुझे ये करना है, ये मुझे वो करना है. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. अंडरस्टैंड दैट जो टाइम ऑफ होता है वो टाइम ऑफ होता है. आप जब टाइम ऑफ में बेहतर फील करेंगे
तो फिर आप काम में भी बेहतर डिलीवर करेंगे। अगर आप टाइम ऑफ में भी काम के बारे में सोच रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू, इट्स नॉट कंड्यूसिव टू योर मेंटल वेल बीइंग, इट्स नॉट कंड्यूसिव टू द काइंड ऑफ आउटपुट ऑफ वर्क यू विल प्रोड्यूस एज वेल। तो लिब्रास के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को थोड़ा इक्विलिब्रियम दें, इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो अबाउट दिस, राइट। देन आई थिंक स्कॉर्पियो भी कर ही लेते हैं। स्कॉर्पियो जो है दे हैव टू लेट गो। लेट गो सुन के अक्सर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ओ माई गॉड व्हाट एम आई लेटिंग गो। लेटिंग गो कैन बी समथिंग एज सिंपल एज आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी दोस्ती या रिलेशनशिप हो सकती है जिसको आप लेट गो करना चाहते हैं। काफ़ी दफ़ा वी लेट गो ऑफ टॉक्सिक हैबिट्स ऑल्सो। आप सिगरेट बहुत पीते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है, एक ही चीज़ सोचे जा रहे हैं। ये भी ऑब्सेसिव तरीके से सोचना, यू नीड टू लेट गो। ट्रस्ट दैट आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो किसी रीज़न से आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट योर पाथ फॉरवर्ड। अगर आपको पता है, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपकी कोई ऐसी आदत है जिससे आपके चाहने वाले आपके इर्द गिर्द अपसेट हो रहे हैं, लेट दैट गो, let that habit go. Or if you think I've tried my best and I can't make this relationship work, let that relationship go as well. So I think these are the kind of things which are very important when it comes to Scorpios. And then coming to Sagittarius. Sagittarius अपना expand कर रहे हैं horizons. अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या आप किसी adventure पे जाना चाह रहे हैं या अगर आप travel करना चाह रहे हैं तो you can probably learn a lot through that travel as well. I know a lot of Sagittarius are actually going up north as well in the coming few days, and you know, डिफरेंट कल्चर में जाके लोगों को देखना, उनका रहन सहन का तरीका देखना, खाने पीने का तरीका देखना, उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपको भी एक पर्सपेक्टिव मिलता है ज़िंदगी का अपनी, राइट। सो इफ़ यूर अ सेजिटेरियस, इफ़ यूर प्लानिंग टू ट्रैवल और इफ़ यूर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल फॉर बिजनेस, इवन यू कैन डू दैट एंड आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। आई वुड लव टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ रीकैप। जितने लोगों ने अभी साइन इन किया है, जितने लोगों ने अभी अपना ऑन किया है चैनल, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं अगर आपने मिस कर दिया, एंड देन वील गो बैक। एरीज फोकस कर रहे थे अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी कोई नई किस्म की वर्कआउट रूटीन पे काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश करें अपनी फिजिकल वेलबीइंग पे मेहनत करें। सितंबर में एक नई हेल्थ रूटीन बनाएं। अगर आप नई योगा क्लास शुरू कर सकते हैं, नया पार्क में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़रूर करें। टॉरस अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं। वो क्रिएटिविटी समथिंग एज सिंपल एज कुकिंग अ नाइस मील, setting up your home and changing the way you look, changing the way you wear your makeup, all of these things are being done by Taurus. Geminis अपनी relationships पे काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी relationships बहुत superficial चल रही हैं तो वो कोशिश करेंगे कि वो relationship को थोड़ी depth लाएं, थोड़ी understanding लाएं। कैंसर्स अपने घर के environment पे काम कर रहे हैं। आपकी घर आपकी sanctuary है। आप पूरे दिन की थकन के बाद जब घर जाते हैं तो you want to make sure कि आपका घर comfortable है और आपको वो एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मूव ऑन करते हैं लियोस पे। लियोस अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप कोई नया कोर्स सीखना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू लियो टू डू दैट, बिकॉज चांसेस आर यू विल शाइन। अपना काम पोस्ट करें, लोगों को बताएं आप क्या करते हैं। आपको क्या पता किस किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। इसी तरह वर्गोस प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ लव। आई नो अ लॉट ऑफ वर्गोस हु हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड, पुशिंग देमसेल्फ राइट ओवर द एज। डोंट डू दैट। You know why? Because like I said, अगर आप comfortable feel नहीं करेंगे तो आपके इर्द गिर्द आप लोगों का कैसे ध्यान रखेंगे। So prioritize your own mental well-being. Give yourself that space. आपको जो चीज़ से सुकून मिलता है आप ज़रूर करें। लिब्रास अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला रहे हैं। बैलेंस से उनका मतलब ये कि काम 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 हर वक्त ज़रूरी नहीं होता। काफ़ी दफ़ा हमें अपने चाहने वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना हो सकता है, चाहे वो आपकी अम्मी हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं या चाहे वो आपकी नीसेस और नेफ्यूज़ हैं। These are things which are very important. आप जब comfortable feel करते हैं तो you can actually work better as well, because जो break का time है वो break का time है। Scorpios are letting go. Letting go से मेरा मतलब ये नहीं कि oh my God I'm letting go of a relationship in my life और मेरी तो ज़िंदगी। No. Sometimes letting go means एक thought process change करें। अगर आप बहुत negative सोचते हैं उसको change करें। Let that go. अगर आपको कोई behavior है, कोई आदत है, सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं, let that go. Focus on positive things. Let go of toxicity. Sagittarius अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर ला रहे हैं। अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं आप ट्रैवल करें। अगर आप नई कोर्स ऑफ स्टडी पढ़ सकते हैं पढ़ें। You never know how it can help you. सोशल सर्कल में नए लोगों से मिलें और अपने आप को बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव एक दें। Now coming to Capricorns. Capricorns थोड़ी सी financial planning कर रहे हैं, and I actually know a couple of Capricorns I work very closely with as well.
जो कि ट्रैवल भी कर रहे हैं अभी, एंड आई थिंक इट्स बिकॉज यू नो दे वांट टू ब्रिंग द फाइनेंसेस इन ऑर्डर। आप कुछ इस तरह की चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं। आप अपना बजट भी रिव्यू कर सकते हैं। यू कैन रिव्यू कि यार ये मेरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, मैं क्या किसी सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर रहा हूँ जो कि अब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। एंड फ़नी बिकॉज द लास्ट टाइम आई स्पोक अबाउट दिस एज वेल, मुझे कितने लोगों ने मैसेज करके बाद में बोला कि ओ माई गॉड रिजा यू वर राइट, बिकॉज मैं एक सब्सक्रिप्शन के लिए पे कर रहा था जो मैं एक्चुअली यूज़ भी नहीं कर रहा। सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। समटाइम्स हम एप्लीकेशंस ख़रीद रहे होते हैं अपने फ़ोन की डिवाइसेस के ऊपर, एंड्रॉयड एंड एप्पल या जो भी, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार मैंने तो ये कब से पढ़ा नहीं है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नॉट डूइंग दैट, राइट, एंड टेक कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस एज वेल। और थोड़े लॉन्ग टर्म डिसीजंस की तरफ सोचें, मैं क्या जो डिसीजन लूँगा उससे मुझे मुस्तकबिल में फ़ायदा लॉन्ग टर्म के लिए होगा या एक शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है, राइट। देन कमिंग टू एक्वेरियस, एक्वेरियस आर बिल्डिंग देयर कम्युनिटी। अपना सोशल कॉजेज़ में काम कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ में काम कर सकते हैं जिससे उनके यू नो ग्रुप प्रोजेक्ट में लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम कर सकते हैं। यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं काफ़ी दफ़ा लोगों से, आई थिंक मैंने शायद ये पहले शेयर किया या नहीं किया, बट जो भी सुन रहा है, पुराने ज़माने में हाउ दिस स्टोरी केम अराउंड के एक्वेरियस किस तरह बने थे, कि उनको फॉरवर्ड थिंकिंग और इनोवेटिव क्यों बोलते हैं, कि जब एक बस्ती में आग लग गई थी और जब उस बस्ती में आग जब लगी थी और पानी उधर तक नहीं आ सकता था, तो ये एज ऑफ एक्वेरियस और इस कॉन्सेप्ट को हमने इस तरह देखा था कि एक नहर से एक रास्ता बनाया गया था। वो रास्ता जहाँ आग लगी हुई थी बस्ती में वहाँ तक पानी लेके जाता था। तो इट वाज अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ बेसिकली एक्सटिंग्विशिंग द फायर ऑफ द विलेज। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सो इज़ कि एक्वेरियंस बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, हट के सोचते हैं, बजाय इसके कि लोग बाल्टियाँ भर के लेके जाते हैं बस्ती में आग। ये पुराने ज़माने की कहानी है जिसके थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी समझते हैं। बजाय इसके कि वो पानी की बाल्टियाँ भर के जाते हैं आग बुझाने के लिए, उन लोगों ने अक्लमंदी से काम किया और उन लोगों ने नहर के अंदर से एक रास्ता ऐसा बना लिया कि पानी डायरेक्टली जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे आग लगी हुई थी। तो एक्वेरियंस लोग इस तरह के होते हैं, वो सबके फ़ायदे के लिए सोचते हैं और वो बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग लोग होते हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी ग्रुप थिंकिंग को कंटिन्यू रखेंगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करेंगे, तो चांसेस आर कि आप भी सोशल कॉजेज़ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। एंड क्वाइट ऑनेस्टली आजकल हमें सोशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है चीज़ों की। आई मीन यू कैन डू समथिंग एज सिंपल एज डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क, यू कैन हेल्प पीपल, आप जाके वॉलंटियर कर सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक्वेरियंस खुद भी करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी इन्वॉल्व करें। Pisces are chasing dreams, they are understanding कि यार मेरी ज़िंदगी में भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी सोचें हैं या जो मैं accomplish करना चाहती हूँ। I think a lot of Pisces people that I've met in my life are one of the most creative people I've met. But क्योंकि वो इतने ज़्यादा नेपट्यूनियन होते हैं, they ruled by the planet of Neptune, तो वो बहुत या तो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या बहुत आर्टिस्टिक होते हैं या इतने क्रिएटिव होते हैं कि काफ़ी दफ़ा वो एक लॉजिकल तरीके से स्टेप्स नहीं ले पाते या उनकी इमेजिनेशन इतनी वास्ट होती है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि यार मुझे कैसा पहला कदम रखना है और आगे बढ़ना है। काफ़ी दफ़ा बीच में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आई मीन आई हैव अ पाइसेस मम हु इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्रिएटिव, बट यू नो शी ऑल्सो समटाइम्स रात को सोएंगी तो बोलेंगी मैं सोचूं कि मैं वॉल पिंक करा लूँ, सुबह उठेंगी बोलेंगी नहीं यार आई थिंक ये पिंक अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मूव कर लूँ। बट यू नो वंस यू एक्सेप्ट पीपल लाइक दैट कि उनका क्रिएटिव प्रोसेस इतना ओवर स्टिम्युलेट हो जाता है कि you have to hold space for your people, for Pisces people, give them that sense of direction as well. And Pisces लोग अभी पहला कदम लें। आप सोच रहे हैं कि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाह रही हूँ, टेक दैट फर्स्ट स्टेप। आप सोच रही हैं कि मैं अपनी गार्डन का पूरा लैंडस्केप चेंज करना चाह रही हूँ, टेक दैट फर्स्ट स्टेप। सो फॉर Pisces people out there, अपने इमेजिनेशन और अपने गोल्स को देख के ओवरवेल्म नहीं हो, just take that first step and see how the universe will conspire itself to bring it into a reality for you.